यूपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नेताजी की अस्थि आज गंगा में विसर्जित होंगी। हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर अस्थि विसर्जन होगा। सुबह 10 बजे सैफई से उड़ान भरेगा परिवार। दोपहर 1 बजे गंगा में अस्थियों का विसर्जन होगा। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज हरिद्वार में अस्थि विसर्जन होगा। सुबह 10 बजे सैफई से परिवार उड़ान भरेगा, जिसके बाद दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है जब गंगा में अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। सैफई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से हरिद्वार पहुंचेगा यादव परिवार, जिसके बाद दोपहर 1 बजे अस्थि विसर्जन होगा। तो हरिद्वार के चंडी घाट पर अस्थि विसर्जन की क्या तैयारी है, देखते हैं संवाददाता अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि किसी भी मृत व्यक्ति की जब अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाता है तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो सीधे ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। और इसी परंपरा का निर्वहन तमाम सारे करोड़ों सनातनी करते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं। अखिलेश यादव भी आज हरिद्वार के इस चंडी घाट पे पहुंच रहे हैं और गंगा के इस बहती हुई वेग में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। परिवार के तकरीबन सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में अखिलेश यादव अस्थि का विसर्जन करेंगे। सैफई से 10:30 बजे अखिलेश यादव विशेष विमान के जरिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तकरीबन 12:30 बजे हरिद्वार के इस चंडी घाट पर आकर के अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान अगर बात करें तो उनके साथ अखिलेश यादव के पारिवारिक तमाम सारे सदस्य मौजूद रहेंगे। खुद उनकी पत्नी डिंपल यादव, इसके अलावा चाचा शिवपाल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव, अभय राम यादव और इसके साथ साथ कई सारे यादव परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में इन अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने पिता को अंतिम संस्कार उन्होंने किया है, तो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी आज वो करने के लिए हरिद्वार के चंडी घाट पर आ रहे थे। इसके बाद 21 तारीख को ब्रह्म भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है जो कि सैफई में होगा, जिसमें तमाम सारे लोग पहुंचेंगे और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आज भी चंडी घाट पे तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं जो कि अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से इस गंगा की बहती वेग में मान्यता है, गरुड़ पुराण में भी ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने परिजनों की गंगा की इस बहती वेग में अस्थि का विसर्जन करेगा, उनके परिजनों को आत्मा को शांति मिलेगी और इसके साथ साथ उनका जो स्थान है वो ब्रह्मलोक में प्राप्त होगा। और इसीलिए अगर बात करें तो भागीरथी ने तमाम तपस्या करके गंगा को जब धरती पे लाया था तो उसके बाद राजा सगर और उनके तमाम सारे जो वंशज हैं उनको सीधे देवलोक में स्थान मिला था। तो ये एक परंपरा है हिंदू धर्म में और इसी परंपरा का निर्वहन तमाम सारे करोड़ों सनातनी करते हैं। और अखिलेश यादव भी आज हरिद्वार के चंडी घाट पर पहुंच के अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन करेंगे। और उन्हीं अस्थि विसर्जन से पहले अगर बात करें तो तमाम सारे कार्यक्रम की तैयारियां भी यहाँ पे की जा रही है। खुद प्रोफेसर राम गोपाल यादव 9:30 बजे तकरीबन यहाँ पे पहुंचेंगे और पूरे कार्यक्रम का वो निरीक्षण करेंगे और फिर उसके बाद अखिलेश यादव 12:30 बजे पहुँच के अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जित गंगा में करेंगे। कैप्टन मनमोहन सिंह के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, हरिद्वार। तो आज अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है और रिपोर्ट देखिए आपने अविनाश की, किस तरीके से हरिद्वार में तैयारी की गई है। ये कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे जो परिवार है वो सैफई से रवाना होगा और अखिलेश यादव के साथ साथ जो तमाम परिवार के सदस्य हैं, चाहे डिंपल यादव की बात की जाए, शिवपाल यादव की बात की जाए, उनके तमाम जो परिवारजन है वो उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। सैफई से जो परिवार है 10 बजे निकलेगा, उसके बाद देहरादून में पहुंचेगा और 1 बजे का कार्यक्रम है जब अस्थि विसर्जन की जाएगी। तैयारियां आपने देखी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी इस दौरान हरिद्वार पहुंचना उनका शुरू हो गया है। एक अलग छवि थी नेताजी की लोगों के मन में और आपने देखा किस तरीके से जब अंतिम संस्कार किया गया तब भी भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सैफई में मौजूद थे। आज भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। चलिए क्या तैयारी है और इसको ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा अपडेट उन्हीं से ले लेते हैं। हरिद्वार से अविनाश हमारे साथ मौजूद हैं और सैफई से नितिन हमारे साथ हैं और देहरादून से इस वक्त सीधा हमारे साथ विनोद भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैफई का रुख करती हूँ, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, क्या अपडेट है वहां से? क्या जो परिवार है वो निकल चुका है? क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए बिल्कुल आयुषी, देखिए इस समय मैं मुलायम सिंह यादव का जो कहा जाए उनका जो आवास है उसके बाहर ही मैं मौजूद हूँ और तमाम जो लोग हैं सुबह सुबह मिलने पहुँचे हुए हैं। देखिए 10 तारीख को उनका निधन हुआ, 11 को उनकी अंत्येष्टि हुई और उसके बाद से रोज़ाना हज़ारों लोग मुलायम सिंह यादव जो यादव परिवार है उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ लगातार वो सांत्वना दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अभी भी लगातार देखिए मेरे सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मध्य प्रदेश के गुना के जो एमपी हैं उनकी गाड़ी है। तो कुल मिला के कहा जाए अभी भी करीब 1 घंटे सवा घंटे अखिलेश यादव तमाम लोगों से मिलेंगे और उसके बाद पूरे परिवार के साथ वो यहाँ जो हवाई पट्टी है, सैफई की जो हवाई पट्टी है वहाँ जाएंगे। वहाँ से वो चार्टर प्लेन के ज़रिए उनका जो पूरा परिवार है वो पहुँचेगा, पहले देहरादून पहुँचेगा, वो वहाँ से वाया रोड होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। हरिद्वार के चंडी घाट पर अस्थियाँ विसर्जन का कार्यक्रम है और गरुड़ पुराण का पाठ लगातार यहाँ चल रहा है। 21 तारीख को यहाँ कहा जाए एक शांति पाठ होगा, हवन होगा, ब्रह्मभोज का कार्यक्रम है। चूँकि त्रयोदशी संस्कार की यहाँ मैं जिस तरह से बड़े स्तर पर जो ब्रह्मभोज की जो लोगों को खाना खिलाने की जो परंपरा है वो यहाँ बंद पिछले कई सालों से बंद चल रही है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने इसका खुद ही कहा जाए एक सामाजिक क्रांति के वो अगुवा बने थे। तो यहाँ 21 तारीख को इस तरह का कार्यक्रम नहीं रहने वाला है। लेकिन आज जब वो अस्थियों को लेकर अखिलेश यादव पहुँचेंगे, पूरा परिवार उनके साथ है। धर्मेंद्र यादव, शिवपाल सिंह यादव उनके जो चाचा हैं, उनके जो पुत्र हैं आदित्य यादव, अखिलेश जी के साथ अखिलेश जी की जो डायरेक्ट फैमिली है उनकी पत्नी बच्चे भी रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। अस्थियों को चंडी घाट पर विसर्जित किया जाएगा। रामगोपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो पहले ही से ही वहाँ पहुँच चुके हैं, तमाम इंतज़ामात वहाँ कर लिए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अब करीब 1 से सवा घंटे का वक्त रह गया है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर वो यहाँ से निकल जाएंगे और अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का हिंदू माइथोलॉजी में विशेष महत्व है। कहते हैं कि जब अस्थियाँ विसर्जित हो जाती हैं गंगा के तेज बहाव में, वेग में प्रवाहित हो जाती हैं, तो ये माना जाता है कि जो आत्मा भटक रही होती है अंत्येष्टि स्थल के आसपास, उसको कहा जाए वो गमन करने लगती है और वो उसको एक मोक्ष का जो रास्ता होता है वो प्रशस्त हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, उसमें अस्थियों का विसर्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और इसी क्रम में आज अखिलेश यादव परिवार सहित हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के चंडी घाट पर वो जाकर ये अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। करीब 3:30-4 बजे करीब बताया जा रहा है। फिर वहां से वो एक बार फिर से सफाई के लिए आधा वो या 1 वापसी घंटे का वक्त और बचा है नितिन, जिसके बाद जो परिवार है वो सफाई से रवाना होगा वहाँ के लिए और फिर हवाई पट्टी पर पहुंचेगा परिवार। चलिए अब विनोद का रुख कर लेते हैं, विनोद से अपडेट ले लेते हैं। विनोद, देहरादून में क्या तैयारी है, क्या और जानकारी आपके पास है कि प्रदेश की तरफ से कौन रह सकता है इस दौरान, क्योंकि आज अस्थि विसर्जन होना है। क्या कोई बड़ा नाम जो है वो शामिल हो सकता है अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में, क्या कोई जानकारी? जी आयुष, देखिए अभी 11:15 का कार्यक्रम है जब अखिलेश यादव और उनके तमाम परिवार के सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे और मैं इस वक्त जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर हूं और मुलायम सिंह यादव जी की अस्थियां लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके तमाम जितने भी परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारी बिल्कुल पूरी है और 11 बजे का ये कार्यक्रम यहाँ पर है जब वो सैफई से एक विशेष चॉपर के माध्यम से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद में सड़क मार्ग से होते हुए चंडी घाट नमामि गंगे पहुँचेंगे और उसके बाद में अस्थियों का विसर्जन होगा। तमाम तैयारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से चंडी घाट हरिद्वार में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका जुटना शुरू हो गया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद में 11:15 पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, डिम्पल यादव होंगी, शिवपाल यादव होंगे और उनके साथ साथ तमाम जितने भी परिजन हैं, छोटे भाई बड़े भाई, तमाम सभी लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार नमामि गंगे चंडी घाट पर वो अस्थि विसर्जन करेंगे। तैयारी पूरी है, लेकिन अभी राज्य सरकार की तरफ से उनके कार्यक्रम में कौन शामिल होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि समर्थकों का हजूम ज़रूर लगता जा रहा है, चाहे वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट हो, चाहे फिर नमामि गंगे चंडी घाट हो। ये तमाम ऐसी 2 तस्वीरें हैं जहां पर समर्थकों का हजूम देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी करीब 9 बजे का वक्त है और 11:15 पर
जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे, डिम्पल यादव है, शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ तमाम परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। 8 से 10 गाड़ियों का काफिला उनका रहेगा और उसके बाद में सड़क मार्ग से यानी जोली ग्रांट एयरपोर्ट से 11:15 पर वो निकलेंगे और सड़क मार्ग से होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे और करीब 45 मिनट का ये आयुषी रास्ता है और उसके बाद में करीब 1 बजे मुलायम सिंह यादव जी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया है और उससे ठीक पहले ब्रह्म भोज का जो एक हिंदू रीति रिवाज के तहत कार्यक्रम होता है वो रखा गया है और उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो जनपद है वहाँ से विधायक हों या फिर मंत्री हों उनका भी आने का कार्यक्रम है। हरिद्वार चंडी घाट पर वो पहुंचेंगे और जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। फिलहाल विनोद, तो आपने दिखाई तस्वीरें जोली ग्रांट में क्या तैयारी है। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए कहीं ना कहीं एक छवि नेताजी की थी और उसी छवि के कारण आज कार्यकर्ताओं के मन में है। भले ही आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर वही प्रेम अभी भी देखा जा रहा है। और जैसा तस्वीर आपने दिखाई कि से पहले दिखाई थी, कार्यकर्ता जुटना वहां पर शुरू हो गए हैं। क्या हलचल फिलहाल अभी वहां पर चंडी घाट पर? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाता हूँ चंडीगढ़ में। देखिए पूरी तरीके से साफ सफाई का कार्यक्रम अब यहाँ पे किया जा रहा है। चूंकि अखिलेश यादव को यहाँ पे 12:30 बजे के तकरीबन पहुँचना है, तो उसके पहले तमाम सारी साफ सफाइयाँ यहाँ पे की जा रही है। नेता भी यहाँ पे कुछ उमड़ने लग गए हैं जो अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग जनपदों से आए हैं प्रदेश के। चूँकि जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव की छवि रही है, तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको श्रद्धेय मानते थे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए पार्टी के लिए अपना जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। अखिलेश यादव की सिक्योरिटी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और सिक्योरिटी इस वक्त अगर बात करें तो ऊपर तैनात भी हो चुकी है और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे जायजा भी ले लिया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव आएंगे और किस तरीके से तमाम तरह अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम होगा। जो उनके साथ कमांडोज चलते हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो एक पूरी टीम अगर कहें तो यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि जिस तरीके से आज अगर बात करें तो अखिलेश यादव 12:30 बजे पहुंच के गंगा की इस बहती वेग में अपने पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करेंगे, जिससे कि उनकी जो हिंदू परंपरा में जो तमाम सारी जो मिथ्या है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं कि किसी भी व्यक्ति की जब अस्थि विसर्जित किया जाता है गंगा में तो सीधे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। तो उसी कड़ी में अगर बात करें तो तमाम सारे जो हिंदू परंपरा को मानते हैं वो लोग गंगा में अपने अपने परिजनों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अखिलेश यादव भी उसी कड़ी में आज यहाँ पे पहुंचेंगे और 12:30 बजे करीब अगर बात करें वो इसी चंडी घाट पे पहुंच के अपने पिता मुलायम सिंह यादव के अस्थियों का विसर्जन करेंगे। उसके पहले तमाम सारी तैयारियां यहाँ पे की जा रही है, साफ सफाइयाँ की जा रही हैं और यहाँ पे इस घाट को पूरी तरीके से सफा किया जा रहा है, जिससे कि जब अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो। तकरीबन 20 परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद रहेंगे जो अखिलेश यादव के साथ उस दरमियान यहाँ पे अस्थि विसर्जन का जो संस्कार होगा उसमें वो मौजूद रहेंगे। राम गोपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देर शाम ही वो हरिद्वार पहुँच के तमाम सारी जो कार्यक्रम होना है आज के लिए उसके लिए, चाहे वो अगर बात करें तो जो है पुजारियों से बात करने की बात हो या फिर घाट में किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रम किए जाएंगे उसको लेकर के उन्होंने बातचीत कर ली है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पे अगर बात करें तो पहुँच चुके हैं। और अब देखिए घाटों की यहाँ पे सफाई की जा रही है। चूँकि चंडी घाट के इसी घाट पे अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहुंच के यहाँ पे बात करें तो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की जो अस्थियां हैं उसको इस गंगा की बहती हुई वेग में प्रवाहित करेंगे, जिससे कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा को शांति मिले और उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिले। तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी अलग अलग जनपदों से अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, चूँकि यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे पहुंचेंगे और नेताजी के जो अगर कहें कि अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। चूँकि ऐसी छवि रही है मुलायम सिंह यादव की, कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को भी अपना बना लेते थे। अगर कोई उनसे नाराज रहता था मुलायम सिंह यादव से तो उसके घर पे वो जाकर बैठ जाते थे। खुद मुझे याद है कि अमर सिंह जब जिंदा थे तो अमर सिंह ने साफ तौर पे ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव के अंदर अगर कोई सबसे बेहतर छवि है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है भारतीय राजनीति में तो ये है कि अपने दुश्मनों को भी अपने साथ करना जानते हैं। और इस कड़ी का अगर बात करें तो कई दफे उदाहरण भी मिला कि जब उनसे लोग नाराज कार्यकर्ता उनके पास पहुंचते थे तो वो खुद उनसे बातचीत करने लग जाते थे और जब उनको पता चलता था कि कोई बड़ा क्षत्रप उनसे नाराज है तो वो खुद उसके घर पे जाके बैठ जाते थे और उससे घंटों बातचीत करते थे और उसकी नाराजगी दूर करके उसे अपना साथ जो है करवा लेते थे। तो यही एक उनकी खासियत रही है भारतीय राजनीति में, जिसकी कमी सदैव खलेगी। और खास तौर से अगर बात करें तो नेताजी की जिस तरीके से छवि रही है उस तरीके की छवि वाला भारतीय राजनीति में शायद ही अभी कोई नेता हो कि जो अपने विरोधियों को भी अपने साथ लाना जानता हो और अपने विरोधियों के लिए भी काम करना जानता हो। तो ये उनकी एक खासियत रही है और उसी का अनुसरण अगर आप बात करें तो भारतीय राजनीति में कई लोगों ने करने का प्रयास भी किया, लेकिन नेताजी जैसा ना तो कोई हुआ है ना तो कोई हो पाएगा। और
और आज जिस तरीके से अगर बात की तो उनके अस्थि विसर्जन का यहाँ पे कार्यक्रम है, तो पूरी तरीके से अब यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी यहाँ पे आ गई है और अब इंतजार हो रहा है परिवार के तमाम सारे सदस्यों के आने का। चूंकि अगर बात करें तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो समय है वो बताया जा रहा है तकरीबन 10 सवा 10 बजे करीब वो भी घाट पे आएंगे और देखेंगे कि जो तमाम से तैयारियां हैं वो हो चुकी है। और इसके बाद अगर बात करें तो खुद अखिलेश यादव 11:30 बजे करीब 12:30 बजे करीब यहाँ पे पहुंचेंगे और अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन को इसी गंगा की वेग में प्रवाहित करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो हरिद्वार से ही गंगा जमीन पकड़ना शुरू करती है। इसके पहले अगर बात करें तो गंगा पहाड़ों पे है। उत्तराखंड में जिस तरीके से गोमुख से इसका निकास होता है और मान्यता है कि गंगा जल के ही मात्र गंगा जल के स्पर्श से ही तमाम तरह जो लोग हैं उनको ब्रह्मलोक में स्थान मिल जाता है और उनकी जो आत्मा उनको शांति मिल जाती है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें तो सनातन परंपरा में करोड़ों लोग गंगा में जाके अपने परिजनों के अस्थियों को विसर्जित करते हैं और अखिलेश यादव भी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं और अपने पिता मुलायम सिंह यादव के अस्थि को यहाँ पे विसर्जित करेंगे। ठीक है, चलिए अविनाश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप सभी लोग नजर बना के रखिएगा, लौटूंगी आपके पास और अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ, तो कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हो जाएगा। 10 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 65 से ज्यादा केंद्रों पर मतदान होगा। आज मतदान होगा कि आखिरकार कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में सीधा मुकाबला है। 10 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को ये पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। 10 बजे से 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 65 से ज्यादा जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं मतदान के लिए। मतदान होगा और उसके बाद 19 तारीख को नतीजे आएंगे। सीधा मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में है। 9000 से ज्यादा जो पीसीसी के सदस्य हैं वो आज इन दोनों के लिए वोटिंग करेंगे। तो ये सीधा मुकाबला है। कुछ ही देर में जो चुनाव है पद के लिए वो शुरू हो जाएगा। 10 बजे का समय है जब शुरू हो जाएगा मतदान और उसके बाद 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 9000 से अधिक जो सदस्य हैं वो आज वोटिंग करेंगे। तो कांग्रेस का मतदान दिवस है आज और क्या तैयारी है, कैसे वोटिंग होगी, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और करीब 9800 प्रदेश प्रतिनिधि वोट डालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में सीधा मुकाबला है। इसके बाद आपको बता दें कि 22 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। CWC के सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बने बूथ में मतदान करेंगे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी भी मतदान में हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे। एक बूथ भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी बनाया गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में अपना मतदान करेंगे और मतदान के बाद जो मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और मतगणना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो ये पहली बार है जब गांधी परिवार के इतर इस बार अध्यक्ष बनाया जाएगा। सबकी नजर टिकी हुई है, मतदान होगा और क्या तैयारी है ये भी आपको बताया। कांग्रेस का मतदान दिवस है आज और अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। देश भर में 40 से अधिक जो केंद्र बनाए गए हैं उनमें मतदान होगा। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक का समय है जब वोट डाले जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, बार बार ये नाम आपको बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, ये 2 नाम हैं जिनमें सीधा मुकाबला होने जा रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।